हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? देखो, आज हम पढ़ेंगे फंक्शन बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कैलकुलस का एक कंप्लीट बेस यही है। तो फंक्शन है वो कैलकुलस का बेस होता है, इसलिए फंक्शन को अच्छे से करेंगे। आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी थोड़े से एडवांस लेवल तक हम फंक्शन को पढ़ेंगे। इसमें पूरा टोटल कैलकुलस इसी पे डिपेंड रहता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलो स्टार्टिंग डेफिनेशन से करते हैं। अपन फंक्शन की डेफिनेशन देखें। लेट n बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो सेट है। द फंक्शन f इज ए रूल, एक रूल है विच एसोसिएट ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट a विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट b। ऐसा रूल है जो सेट ए के ईच एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएट करता है। मतलब सेट ए के ईच एलिमेंट एसोसिएट होना जरूरी है इसमें, ठीक है। और वो कौन सा है? सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ। एसोसिएशन शुड बी यूनिक, मतलब यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएशन होता है। बस यही मेनली रूल है फंक्शन का, और इसी को अपन को समझना है। मैं डायग्राम बनाता हूँ, इसमें आपको दिखेगा। डायग्राम बनाता हूँ मैं, अच्छे से समझे। देखो, ये है, ये बी है, सेट बी है। इसके कुछ एलिमेंट ले लेते हैं हम। देखें इसमें, सपोज इसके एलिमेंट है x1, x2, x3 एलिमेंट है इसमें, y1, y2, चलो y3 ले लो, y4 ले लो। सपोज ये फंक्शन है f, फंक्शन डिफाइन करते हैं f। अगर फंक्शन डिफाइन करते हैं अपन, तो थोड़ा सा ध्यान दो इसको। एक सेकंड, थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा देखें। फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइन है, इसका नोटेशन है। फंक्शन एफ, दो डॉट लगाएंगे, ए टू बी, ये फंक्शन ए एफ टू बी। अभी फंक्शन डिफाइन करता हूँ। x1, देखो, सपोज ये y1 के साथ एसोसिएट है, सपोज ये y4 के साथ एसोसिएट है, और ये एक फंक्शन एफ डिफाइन हो गया है। समझ लेना, ये फंक्शन है, ठीक है। अब थोड़े से एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन, जो फंक्शन नहीं है, जो आपने पहले भी पढ़े। थोड़ा सा ध्यान दे, इधर देख लेते हैं हम। देखें इसमें, सपोज ये ले लेता हूं मैं, एलिमेंट ले लेता हूं ए बी सी, एलिमेंट ले लिया इधर, आपको दिखे इसलिए छोटा लिया। ये सेट ए है और ये सेट बी है, और इसमें देखते हैं, इसमें डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखते हैं अपन क्या है। इसमें ले लेता हूँ मैं 1 2 3 4 ले लेता हूँ। देखो ए, A3, C4, B2, ये देखो, ये F1 है। F1 डिफाइन किया मैंने। सपोज दिस इज F1। ध्यान दे, F1 फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? देखो, एसोसिएट तो है, ए बी सी एसोसिएट है बी के जो एलिमेंट है उनके साथ ये सारे के सारे एसोसिएट है, लेकिन ए की इमेज देखो, ए की इमेज यूनिक नहीं है। ए देखो, ए एसोसिएट है 1 से और ए एसोसिएट आल्सो 3 से। तो F1 इज नॉट ए फंक्शन, F1 इज नॉट ए फंक्शन। ओके, ये क्लियर हो गया। यूनिक एसोसिएशन नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं जो आपने पढ़ा है कि फंक्शन नहीं होने के लिए, सपोज ए बी सी डी है और ले लिया मैंने बी सेट में ले लिया 1 2 3 ले लिया। ये देखो, ये और ये एक और फंक्शन ले लिया F2, ठीक है। तो इस तरह से ये फंक्शन F2 A2 B। लेकिन ये आप देखोगे इसमें
कि ये F2 भी फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? देखो, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट एसोसिएट विद द सेट बी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दें इसमें, इसका और नोटेशन है और हम समझते हैं इसको। आप देख लें इसको, इसका नोटेशन हम देख लेते हैं एग्जैक्टली समझाने के लिए आपको। देखिए स्टूडेंट, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इधर थोड़ा सा ध्यान दें। तो जो सेट ए है ये फंक्शन है। अगर सेट ए जो है उसको डोमेन बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, एक डोमेन, डोमेन ऑल है ना, सेट ए एलिमेंट, सेट ए एलिमेंट। ठीक है, और ये जो बी है ये कोडोमेन है। ये देखना, ये कोडोमेन, कोडोमेन है। ये सेट बी कोडोमेन है हमारे पास। ठीक है, ये पूरा का पूरा कोडोमेन है। यहाँ के केस में ये y1, y2, y3, y4 कोडोमेन है। राइट, सेट बी समझ रहे होंगे, सेट बी कोडोमेन है। और जो एलिमेंट एसोसिएट है वो ध्यान दें इसमें, y1, y2 एंड y4। ये जो एसोसिएटेड एलिमेंट रेंज आ जाती है, ये रेंज, ये ऑल एसोसिएटेड एलिमेंट्स इन सेट बी। समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर पहले तो इस फंक्शन को लिखते हैं हम। इस फंक्शन एफ को लिख सकते हैं आप, एफ इज इक्वल टू, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं x1 y1, कि x1 y1 के साथ है x2 y4 एक्चुअली ये एलिमेंट है इसका। देन x3 y4 x3 के साथ आ रहा y2। ये देख लें, इस तरह से हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं इसमें। यहाँ पर देख लें वापस से, आप देख लें डोमेन, डोमेन क्या क्या है इसमें, डोमेन ले लेते हैं। ये x1, x2, x3 ये डोमेन है। सेट इज द डोमेन है, पूरा का पूरा सेट डोमेन आ गई। और दूसरा कोडोमेन, सेट बी इज द कोस डोमेन। और रेंज क्या है यहाँ पर देखें, ये रेंज ले लेते हैं। रेंज कोई भी आर सेट ले लेते हैं, y1, y2 एंड y4। अब थोड़ा सा ध्यान दें इसमें, कोई भी फंक्शन है, सभी सपोज फंक्शन f(a2) भी डिफाइन है। सपोज कोई फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x है। ओके, y इज इक्वल टू f ऑफ x फंक्शन है। तो x मतलब डोमेन, x की इमेज y है अंडर f। द इमेज ऑफ x अंडर f इज y। कैसे? देखो, ये x1 की इमेज y1 है, x2 इमेज y4 है और x3 इमेज y2 है। ठीक है, x की इमेज y। ओके, तो जो इमेज है वो रेंज आ रही है अपने पास, और जिसकी इमेज निकालना हो, ठीक है, डोमेन की। दूसरी बात है, x1 की इमेज y1 है, तो y1 की जो प्री इमेज है वो x1 होगी। इसमें प्री इमेज का भी कॉन्सेप्ट रहता है, ध्यान दे। दूसरा y2 जो है हमारे पास x3 की इमेज है, ये देखना, x3 की इमेज है y2, तो y2 की प्री इमेज x3 है। एक्जेक्टली, ये समझ में आ गया होगा आपको इतना। ठीक है, तो इस तरह से हम प्योर करते हैं, आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा कि F2 या F3 फंक्शन नहीं है। जब वो फंक्शन नहीं है तो एक रिलेशन से, दो सेट के बीच में रिलेशन हो सकते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन हो सकते हैं और एम्प्टी रिलेशन हो सकते हैं। दो सेट अगर रिलेटेड नहीं है तो भी रिलेटेड है, उनके बीच में एम्प्टी रिलेशंस है। ठीक है, एक्जेक्टली
ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। और आप थोड़ा सा एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर अपन इसके बाद पढ़ेंगे नंबर ऑफ फंक्शन, कितने फंक्शन बन सकते हैं अगर आपके पास कुछ एलिमेंट सेट ए में है, कुछ एलिमेंट सेट बी में है, तो डिफरेंट डिफरेंट कितने नंबर ऑफ फंक्शन आप बना सकते हैं ये पढ़ेंगे। इसके पहले एक एग्जांपल और देखते हैं फंक्शंस का, आपको समझ में आ जाएगा। देखो सेट ए है, एक दो एग्जांपल और देख लो, आपको समझ में आ जाएंगे, हिसाब से आप जानते होंगे। तो सपोज ए बी सी लो या 1 2 3 लो, ए बी सी ले लेते हैं, 1 2 3 4 देख लें, एक्जैक्टली समझ लें। ये देखो सेट ए 1 के साथ है और बी भी 1 के साथ है, और ध्यान देना, और सी सपोज ये 4, ये देखो फंक्शन है ये। अब आप कहोगे कि ये ए और बी, यस बिल्कुल एग्जैक्टली फंक्शन है, क्योंकि ए की भी इमेज तो यूनिक है और बी की भी यूनिक इमेज है, मतलब इमेज डिफरेंट नहीं है, यूनिक है, एक ही इमेज है इनकी, ठीक है। तो ये फंक्शन है। इस तरह का एग्जांपल भी ये आपको फंक्शन है, और इसको लिखा जा सकता है अपन चाहे तो एफ फंक्शन इस ए कॉमा 1 बी कॉमा 1 और सी कॉमा 4, राइट, ये हो गया। देख लो एबीसी डोमेन है 1 4, इसकी रेंज हो गई 1 कॉमा 4 सेट के फॉर्म में, और कोडोमेन सेट भी है, ठीक है। फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, एक्जैक्टली ये समझ ले गाइस, देख लें आप, ठीक है। देखो आगे नंबर ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं, बता देता हूँ इसको, आप चाहे तो स्टॉप करके आप लिख सकते हो इसको। नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, कितने नंबर ऑफ फंक्शन बनेंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। मैं ले लेता हूं 2 सेट, ध्यान से। ये सेट ए है, सेट ए है, सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट ले लेता हूं मैं, देख लें x1 x2, इस तरह से x ए में एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट ले लेता हूं y2 y, ठीक है। अब फंक्शंस के लिए जो रूल है वो ध्यान रखना है कि जो x1 है इसकी इमेज y1 हो सकती है, और x1 की y2 एक साथ नहीं हो सकती, या तो y1 होगी या फिर y2 होगी, लाइक दैट, है ना। x1 की अगर y1 है तो x2 की भी y1 हो सकती है। ये सब रूल के अकॉर्डिंग आपको सब सोचना है कि नंबर ऑफ फंक्शन कैसे बन सकता है, ये थोड़ा सा पीएनसी के टाइप से सोचना है आपको, ठीक है। तो x1 किस किस के साथ एसोसिएट हो सकता है, y1 के साथ होगा, y2 के साथ होगा, y1, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दें इसमें, x1 की कितनी इमेज ले सकता है, x1 कैन टेक कितनी इमेज लेगा, n इमेज। नंबर ऑफ वेज है एसोसिएशन का x1 का n वेज, ऐसा समझो पीएनसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। x2 अब दूसरा है, ऐसा नहीं कि y1 पे हो गया तो y1 छोड़ के n-1 बोलेंगे, नहीं बोलेंगे n-1। x2 कैन टेक्स n इमेज, x2 कैन टेक्स n इमेजेस, x2 भी n इमेज
ले सकता है, ठीक है। लाइक दैट, थोड़ा सा ध्यान दें, XMB can take n images. तो इतना तो पता है कि सारे एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए और इनके नंबर वेज इस तरह से एन 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 वेज आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस या टोटल नंबर ऑफ फंक्शन किस तरह से डिफाइन होगा वो अपन देख लेते हैं इसमें। देखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल number of function, total number of functions and total number of ways, ठीक है। वर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो n इंटू n अप टू ये n, ये कितना टाइम चलेगा, m टाइम्स। कितने हैं ये m एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन n रेज़ टू m होता है। ठीक है गाइस, ये अच्छे से याद रखना, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, ध्यान देना, n पावर n। n क्या है, ये n है, जो b सेट में एलिमेंट है वो अपने पास n है, a सेट में m है। कोई कहीं पे भी कैसे भी फार्मूला बना सकता है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सेट में n है, एक n दूसरा भी n, तो n इंटू n कितने m टाइम्स हो जाएगा, तो n पावर m, ये याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, मतलब इसके डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज और बता दूं, फंक्शन तो कितने भी हो सकते हैं, जो आप एक ये एलिमेंट है तो उसमें तो ऐसा भी एसोसिएशन हो सकता है कि सारे एक ही एलिमेंट से ये एसोसिएट हो, ये भी एक फंक्शन हो गया, ये f1 फंक्शन हो गया। देखो ठीक है, ये अपन n पावर m है, इसको बता रहा हूँ, ये f1 फंक्शन हो गया, आपको ये सारे के सारे एसोसिएट कर दिया। अब सपोज ये दूसरा फंक्शन बना रहा हूं मैं, कोई जरूरी नहीं x2 y2 के साथ कर दिया, तो ये दूसरा फंक्शन बन गया। इस तरह से बना रहे हैं। चलो ये छोड़ दो, सारे के सारे y2 के साथ भी हो सकते हैं, सारे के सारे एसोसिएट y2 के साथ भी हो सकते हैं, yn के साथ भी, या डिफरेंट वेज हो सकते हैं। तो PNC के पॉइंट ऑफ व्यू से n रेज़ टू m टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आ जाता है, ठीक है।